दोस्तों एक दावा करूं, आज की वीडियो में मैं 15 से 20 शेयर कवर करने वाला हूं और ये ऐसे शेयर है जिसमें बाज़ार में किसी ने घाटा नहीं खाया होगा। अगर आपने भी शेयर्स में घाटा खाया है, मोटा नुकसान शेयर बाज़ार में खाया है, एक बार इस लिस्ट को चेक कर लेना। ये वो स्टॉक है जिसमें 95% चांसेस है कि आपने घाटा नहीं खाया होगा, या तो आपने पैसा उतने का उतना बना करके रखा होगा या कुछ कमा करके इन कंपनीज में से निकले होंगे। बेसिकली ये वो कंपनीज हैं जिनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप जाते हैं तो 90% से ज़्यादा माल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, यानी कि प्रमोटर्स के पास है, एफआईज के पास है, डीआईज के पास है, एचएनआईज के पास है, गवर्नमेंट के पास है। लेकिन जो आम पब्लिक है, आम जनता है, जो कमज़ोर हाथ हैं, डर करके बेच करके निकल जाते हैं, उनके पास हिस्सेदारी 10% से भी कम दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये बेसिकली भारतीय शेयर बाज़ार की सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कंपनी अगर कंसीडर की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और इनमें कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो कि एग्रेसिव रिटर्न बना करके दे रही हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये लिस्ट आपको चेक करके ज़रूर जानी चाहिए। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को नहीं समझते तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर टाटा कंसल्टेंसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न खोला है। तो यहाँ पर मोटा मोटा 72.30% का जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है, मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है। एक हेल्दी आंकड़ा है। यहाँ पर 12% के आसपास की हिस्सेदारी एफआईज के पास है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। 9.58% की हिस्सेदारी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास है जो कि लगातार आपको बढ़ते क्रम में नज़र आई है। 0.05% का स्टेक यहाँ पर गवर्नमेंट के पास है और मात्र 5% का 5.25% का स्टेक ही आम जनता के पास है, जो आपके जैसे हैं, मेरे जैसे हैं या हमारे जैसे हैं। बेसिकली जो रिटेल पार्टिसिपेशन है बेहद ज़्यादा कम है, इसीलिए यहाँ पर मजबूत लोग। और दूसरी बात ये कि इनमें मजबूती बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये कंपनीज बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, आपके पोर्टफोलियो को भी स्टेबल बना करके रखती हैं अगर आप इन स्टॉक्स में बिल्कुल यहाँ पर होल्डिंग रखते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात ये कि इन स्टॉक्स में कभी नुकसान नहीं होता है। अगर आपने बाज़ार में दर्जनों बार नुकसान खाया है तो मेरा दावा है 95% चांसेस हैं कि यहाँ पर इन स्टॉक्स में बिल्कुल नुकसान नहीं खाया होगा। तो ऐसे कुछ स्टॉक पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी बनाने के लिए पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। और इस लिस्ट में कुछ तो बहुत हैरत अंगेज नाम हैं, शायद जिनके बारे में आपने इस तरीके से कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं और कौन से मजबूत कैटेगरी के स्टॉक यहाँ पर दिखाई देते हैं उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। यहाँ पर 10 जून से मेरा नया ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होने वाला है। दबा करके साइनअप्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे पहले आपको बता देना चाहूँ, यहाँ पर जो ये कोर्स होने वाला है बिगनर टू प्रो लेवल का होने वाला है। जितने भी मैं रिकॉर्डिंग सेशंस यहाँ पर आपको देने की कोशिश करूँगा उसमें आप ये मान करके चलिएगा कि बाज़ार का संपूर्ण निचोड़ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो एक निवेशक को पता होने चाहिए, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक निवेशक को पता होने चाहिए। कमाल की बात यह है कि एक डेटा को जान करके आप चौंक जाएंगे, काफ़ी हैरान कर देने वाला डेटा। 98% ऑफ इन्वेस्टर बाजार में पैसा होते हैं, 1 से 1.5% पैसा कमाते हैं। कितना डरा देने वाला नंबर है। लेकिन कैसे 1% में एंट्री ली जाए, कैसे मेरे जो है पिछले 8 से 9 वर्षों का डेडिकेटेड एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है, ये चीज़ें बिल्कुल इस कोर्स में आप जानते हुए नज़र आएंगे। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो भी टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो भी कोर्स का प्राइस है उसमें एक डेडिकेटेड यहाँ पर डिस्काउंट उन लोगों के लिए चालू किया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जो टेलीग्राम चैनल्स पर जुड़े हुए हैं ऑलरेडी एनरोलमेंट आ रही है। सो अगर आप भी इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो अर्ली यहाँ पर साइनअप का फ़ायदा डिस्काउंट के रूप में आप लोगों को मिलता हुआ नज़र आ सकता है। मेरा वादा है कि यहाँ पर जो भी मैं आपसे जो है चार्जेस लूँगा उसका कई गुना आपको लौटाने की कोशिश करूंगा। मैंने चार्जेस सिर्फ़ और सिर्फ वही रखे हैं जो आपने कभी
10th क्लास में अपनी गली में ट्यूशन रखने के दिए होंगे, या फिर जो है हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का जो सब्जेक्ट सीखने के दिए होंगे, उतने ही पैसों में बेसिकली शेयर मार्केट का एक मास्टरी कोर्स आप लोगों के समक्ष पेश करता हुआ नज़र आ रहा हूं। तो बिल्कुल यहां पर आप ज्वाइनिंग लेते हुए नज़र आ सकते हैं। पहला स्टॉक एज ऑलवेज यहाँ पर बेसिकली किंग है बाज़ार का, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी भारतीय शेयर बाज़ार की दिखाई देती है। 12,10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पर है। इन कंपनीज़ की एक और गारंटी है, इनमें 90% कंपनीज़ के साथ ये गारंटी मिलती है कि ये कंपनीज़ चाहे थोड़ा बहुत नीचे आ जाएं, लेकिन 99.9% चांसेस ये होते हैं कि ये रिकवर करके दोबारा 52 वीक हाई लगाएंगे और फिर धीरे धीरे जो है आगे बढ़ती हुई नजर आएंगे। यानी कि कंसिस्टेंट फॉर्मेट वाली कंपनीज़ होती हैं और बड़ी सॉलिड और सुदृढ़ कंपनीज़ की लिस्ट में आती हैं। दूसरे नंबर का शेयर इस लिस्ट में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय शेयर बाज़ार, जिसके प्रॉफिट अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग इसके बहुत इंसेन टाइप के प्रॉफिट अब की बार आए हैं जो कि देखने लायक बनते हैं। सो यहाँ पर हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट कर दी है 57,750 करोड़ के प्रॉफिट कमा करके। अब की बार का अर्निंग पर शेयर लगातार डबल है और यहाँ से लगभग डबल से भी ज़्यादा है और यहाँ से लगभग 3 गुना है। तो बेसिकली कितनी तगड़ी ग्रोथ के साथ ये कंपनी आगे बढ़ी है वो आप जो है स्पष्ट तौर पर दिखाई दे सकते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। और बेसिकली ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये बेसिकली किस प्रकार की बैंकिंग सेक्टर की हालत है, किस प्रकार में बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ है, इस प्रकार के स्टॉक से ही पता लगता है। सो बेसिकली यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट 3 ईयर्स में 51% की CAGR, लास्ट 1 ईयर में 24% की CAGR, और सबसे कॉमन बात ये है कि ये मजबूत हाथों में है, सारा का सारा माल मजबूत हाथों में है। 57.49% का स्टेक प्रमोटर्स के पास, लगभग 10% का FIs के पास, लगभग जो है DIs के पास 25% का, और यहाँ पर मात्र 7.40% का स्टेक ही आम जनता पर है, कमज़ोर हाथों में है। तो यहाँ पर जो मजबूत स्टॉक होते हैं उनमें माल बड़े प्लेयर्स इतनी आसानी से छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पर थर्ड स्टॉक आ जाता है भारती एयरटेल लिमिटेड। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो दिखाई देगा, एक ज़बरदस्त कैटेगरी की कंपनी है। 5G थीम में भी एक ज़बरदस्त तरीके का पायोनियर प्लेयर दिखाई देता है अगर आप 5G थीम में इन्वेस्ट करते हैं। और बेसिकली पब्लिक के पास कुछ भी नहीं है, मात्र 4% का स्टेक पब्लिक के पास है, बाकी सारा माल यहाँ पर बड़े बड़े निवेशक दबा करके बैठे हैं। नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये LIC स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी बेसिकली सरकारी कंपनी है और सारा का सारा माल यहाँ पर जो है लगभग प्रमोटर्स के पास ही देखने को मिलेगा। अभी कुछ डाइल्यूशन हुआ था, फर्दर और राउंड्स में जो है और ज़्यादा डाइल्यूशन होगा, और जितनी जो है वेटेज प्रमोटर्स रख सकते हैं उतनी ही वेटेज धीरे धीरे सभी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को भी करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर आगामी वर्षों में डाइल्यूशन होगा, लेकिन वो भी डाइल्यूशन ज़्यादा FIs और DIs के पास जाता हुआ नज़र आएगा, पब्लिक के पास कम यहाँ पर जो है माल आता हुआ नज़र आएगा। फर्दर यहाँ पर अगले शेयर की बात की जाए तो ये भी शेयर बाज़ार का एक बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही दिग्गज कैटेगरी का स्टॉक HCL टेक्नोलॉजी। अब ये विप्रो से ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है, ये इसने 20-22-25% की CAGR कभी भी नहीं तोड़ी, ये कंसिस्टेंट इस प्रकार की CAGR देता आया है। इस वर्ष IT सेक्टर थोड़ी सी पतली हालत में है, लेकिन यहाँ पर अब की बार भी ये अपनी 20 से 25% की CAGR से चूकेगा नहीं, इस CAGR से पैसा बनाकर देगा ही देगा। यहाँ पर अगला स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। अब ये स्टॉक सुनकर के आप हैरान हो गए होंगे कि अदानी एंटरप्राइजेज तो यार पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये तो एक रिस्की स्टॉक है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ये भी यहाँ पर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके की कैटेगरी का स्टॉक दिखाई देता है, बिल्कुल यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के द्वारा। अब यहाँ पर 69.3% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास, FIs के पास 17.75% का स्टेक, 5-5.25 का स्टेक जो है DIs के पास है, और आम जनता के पास जो है 7.87 का है। लेकिन ये स्टेक आम जनता वाला लगातार बढ़ते क्रम में ही नज़र आ रहा है, और यहाँ पर रिटर्न देने की तो इसकी बेसिकली जो है
कोई रेस कर ही नहीं सकता, इसकी कंपटीशन में कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंसेन कैटेगरी के रिटर्न अदानी एंटरप्राइजेज ने बना करके दिए हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, और ऑटोमोबाइल में शायद बेसिकली इससे ज़्यादा मजबूत कैटेगरी की कंपनी शायद ही बाज़ार में कोई देखने को मिलेगी। हर कंपनी के मार्केट शेयर उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। 2 साल का समय चलता है, 3 साल का समय चलता है कि कंपनी चढ़ी और उतर गई, लेकिन मारुति सुजुकी का 55 से 60% का मार्केट शेयर पक्का रहता है, और ये पक्का बिल्कुल दशकों से रहता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में गारंटीड परफॉर्मेंस की गारंटी मिल जाती है, और जब एक बात यहाँ पर ये भी पता लग जाए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है बड़े प्लेयर्स के हाथों में है, तो फिर यहाँ पर मजबूती के क्या कहने। नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब ये भी एक जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पायोनियर प्लेयर है और एक ज़बरदस्त तरीके की कैटेगरी का प्लेयर है। यहाँ पर भी 20-22% की CAGR कंसिस्टेंट तरीके से मिली है, और फिलहाल पब्लिक की हिस्सेदारी 10% से कम है। लगभग 90 से 91% का जो माल है प्रमोटर्स क्या, DAs क्या, HNIs क्या, गवर्नमेंट क्या, इन सभी के पास देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टॉक इस कैटेगरी में आ जाती है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। इससे नेक्स्ट प्लेयर है डीमार्ट लिमिटेड। अब डीमार्ट भी एक बेहद ही हैरतअंगेज कैटेगरी का स्टॉक है, जिसमें लगभग 75% स्टेक प्रमोटर्स के पास, जितना होना चाहिए उतना लेकर के बैठे हैं, इससे ज़्यादा लेकर के नहीं बैठ सकते। फिलहाल 8% का स्टेक यहाँ पर FIs के पास, फिलहाल DIs के पास 7.5% का स्टेक, पब्लिक के पास 9.5% का स्टेक। यहाँ पर सारा माल मजबूत हाथों में दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। इससे अगला स्टॉक है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब आपने वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में ऐसा नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, रिटर्न मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये देखिएगा कितनी मजबूती है शेयर में, ये सारी चीज़ें देखते ही बनती हैं। अब किस तरीके से रैपिड परफॉर्मेंस से आगे बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपके समक्ष हैं। बेसिकली शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको चौंका देगा। लगभग 64% का स्टेक प्रमोटर्स पर, 26% का स्टेक FIs के पास, 3.67% का स्टेक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास, और लगभग 6.41% का स्टेक पब्लिक के पास। ये सारी चीज़ें मजबूत हाथों में दिखाई दे रही हैं। अगला शेयर है डाबर इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर भी मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स बड़े हाथों में ही दिखाई देगा। इससे अगला प्लेयर है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ये स्टॉक 86,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर है, 38 का प्राइस टू अर्निंग रेशो है। ओवरऑल यहाँ पर भी सारा का सारा माल जो आपको दिखाई दे रहा है मजबूत हाथों में दिखाई दे रहा है, और बड़ी मजबूती के साथ ये कंपनी आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये भी आप ऐसा मत मानिएगा कि बजाज फाइनेंस से कम है। बजाज फाइनेंस का एग्जैक्ट छोटा भाई है। कल को बजाज फाइनेंस अपने पोजीशन से दुगनी पोजीशन पर होगा, और ये कल को बजाज फाइनेंस की जगह हुआ। ये 2 ही NBFC के खिलाड़ी हैं जो कि अपने सेक्टर में सबसे बड़े दिखाई देते हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनजर्व। SBI कार्ड्स ये अलग हो जाता है, प्योर NBFC का प्लेयर नहीं है, लेकिन बजाज फाइनेंस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ये प्योर NBFC के प्लेयर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर भी सारा का सारा माल बड़े हाथों में है, और रिटर्न बड़े दिग्गज तरीके से बना करके दिए हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे, सारा माल बड़े हाथों में दिखाई देगा। मात्र 7.44 की हिस्सेदारी ही रिटेल पब्लिक के आसपास दिखाई देगी। हेवल्स इंडिया में भी सारा सिनेरियो इसी प्रकार का है। मजबूत हाथों में सारा का सारा माल है, पब्लिक के पास कुछ भी नहीं है, मात्र 7% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। नेक्स्ट स्टॉक है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। PKT टायर्स लिमिटेड एक एग्रेसिव कंसिस्टेंट ग्रोथ फॉर्मेट वाला खिलाड़ी मुझको ये दिखाई देता है। अगला शेयर है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। इससे अगले शेयर की बात की जाए मैरिको लिमिटेड। नेक्स्ट स्टॉक किस लिस्ट में आ जाता है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये 15 की बजाय 20 स्टॉक मैंने आपको ऐसे बताए जो कि शायद आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल एक बेहतरीन जगह रखते हों और आपको रिटर्न भी बना करके दे रहे हों, लेकिन इनमें से हर स्टॉक आपको कंसिस्टेंट मल्टीबैगर रिटर्न देने में सक्षम है। और यहाँ पर मजबूती भारतीय शेयर बाज़ार में सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक एक स्टॉक वो है जिसके 99.9% चांसेस है कि अगर गिरावट आती है तो दोबारा रिकवरी ले लेगा,
क्योंकि इतिहास बोलता है ये रिकवरी लेते आए हैं, मजबूती के नाम पर सबसे ऊपर है। और यहाँ पर जब सारा ही पैसा बड़े बड़े प्लेयर्स का लगा है तो हमारा तो कितना पैसा लगा है, 5-6%, 7%, तो यहाँ पर बेसिकली गारंटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो यहाँ पर इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आगे भी जो है देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया जा सकता है, बेल आइकन हिट किया जा सकता है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल यहाँ पर आप भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से, अपने परिवार वालों से भी सब्सक्राइब करें ताकि वो भी अपना फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज को एनहेंस करते हुए नजर आए। और हमारे स्टॉक मार्केट बिगिनर टू प्रो कोर्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर विजिट करें और नाम मात्र सा दाम देकर शेयर बाजार का गहरा गणित समझते हुए नजर आइए।